जय माँ माई माँ के बच्चों के लिए ये वीडियो आया है कि कैसे आप जानेंगे कि नवरात्रियों में माँ का आगमन आपके घर पर होने वाला है या नहीं। यदि माँ आपके घर में आएंगी तो आपको क्या संकेत मिलेंगे। यदि माँ को आने में विलम्ब है तो क्या संकेत मिलेंगे। यदि आपकी शक्तियों को किसी ने बांध रखा है तो आप माँ के लिए क्या उपाय करेंगे कि जिससे माँ आपके घर में सर्वदा के लिए आपके घर में ही स्थापित स्थान बना ले। तो जानते हैं मेरे बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपके घर में मिलते हैं कुछ ऐसे संकेत तो आपको समझ लेना चाहिए कि हमारे घर में यानी कि 30 मार्च से नवरात्रि प्रारंभ होने वाले हैं। ओ माँ का आगमन आपके घर में मेरे बच्चों होने वाला है। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि माँ आपके घर में आएंगी या नहीं। किसी ने आपकी शक्तियों को यदि बांध भी रखा होगा तो ये उपाय मैं बताऊंगी, वो आप करेंगे तो आप देखेंगे कि माँ आपके घर में आने से नहीं रुक पाएंगी। मेरे बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये माँ के आने का संकेत क्या है। तो आपका मन अचानक खुश रहने लगा है। यदि आपके मन में बहुत खुशी उत्पन्न होने लगी है, यदि आप जानवरों के प्रति आपके मन में दया उमड़ने लगी है, यदि अतिथियों का आप आदर करने लगी है, अतिथियों का आप इंतजार करने लगी है कि मेरे घर में अतिथि आएंगे, यदि आपके घर पर गौ माता आने लगी हैं, यदि आपके छत पे पशु पक्षी आने लगे हैं, कौआ बोलने लगा है, कहते हैं कि शुभ संकेत देता है। कौआ, चिड़िया, जीव जंतु ये हमारे घर पे गौरैया आने लगी है, तो आप समझ लेना कि मेरे घर पे जरूर माँ का आगमन होने वाला है। यदि आप सुबह को उठते हैं और आपको शंख की धुनी सुनाई देती है, किसी के यहाँ भी अगर बजती है घंटी सुनाई देती है, यदि आपके नजदीक मंदिर है तो मंदिर में से आपको आरती की आवाज सुनाई देती है, सुबह उठते ही कोई अतिथि का आगमन आपके घर में होने लगा है, आप जोत जलाते हैं, जोत बत्ती करते हैं, पूजा में आपका मन बहुत लगने लगा है, आप तैयारियां मन में उमड़ने लगा है कि हम तैयारियां करें माता के लिए, हम पोशाक लेके आए, माता के आने से पहले हम घर की सफाई कर लें। यदि बहुत सी चीजें आपके मन में आने लगी हैं, मस्तिष्क में विचार बनने लगे हैं, सोते जागते उठते बैठते माँ की तैयारियों के मन, माँ की तैयारियां करने का मन में विचार बनने लगा है। माँ आने वाली, किस तरह हम कलश जमाएंगे, आप किस तरह माँ का भोग लगाएंगे, कब कन्या जमाएंगे, क्या कन्याओं का भोग के लिए हम बनाएंगे, क्या कन्याओं को खुश करने के लिए उनको उपहार देंगे। यदि अनेक विचार आपके मन में बनने लगी है, बहुत सारी खुशियां आने लगी हैं, आप देखेंगे कि आपके बच्चे हंसने लगे हैं, आपका चेहरा भी खिलने लगा है। आप पहले मुरझाए से रहते थे, यदि आपके चेहरे पे नूर आने लगा है, आपके बच्चों के चेहरे पे नूर आने लगा है, पेड़ों में फूल खिलने लगे हैं, तुलसी हरी भरी होने लगी है, घर में अपने आप सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगी है, तो आप समझ लेना कि माँ आपके घर में जरूर आएंगी। कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि हमारा भाव ही भगवान को बुला सकता है। वहीं पर जानते हैं कि इसका अपोजिट, यदि आपका मन खुशी था, खुश थे आप, एकदम मन दुखी होने लगा, हमें हमारी पुरानी बातें याद आने लगी हैं, यदि आपका मन बुझने लगा है, मन चिड़चिड़ाने लगा है, बच्चों पर आप गुस्सा करने लगे हो, बच्चे आप पर गुस्सा करने लगे हैं, बच्चों की अचानक यदि तबीयत खराब होने लगी, यदि आपकी तबीयत खराब होने लगी है, यदि आपके हस्बैंड की तबीयत खराब होने लगी, कहीं से हमें बुरी खबर आने लगी है, कहीं से गलत सूचना मिलने लगी है, यदि हमारी पड़ोस में लड़ाइयाँ होने लगी हैं, घर में लड़ाइयाँ होने लगी हैं, यदि हमारे घर पे
गंदगी रहने लगी है, कुत्ते सामने रोने लगे हैं घर के बाहर। यदि किसी ने हड्डियां या मांस का टुकड़ा कुत्ते बिल्ली डालने लगे हैं, पशु पक्षी हमारे छत पे गंदगी करने लगे हैं, घर में टूट फूट होने लगी है, बिजली के सिस्टम खराब होने लगे हैं, खाना बिगड़ने लगा है, नल की टोटियां लीक होने लगी हैं, तो आप देखेंगे हमारे अचानक मंदिर का बल्ब फ्यूज होने लगा है, पूजा से हमारा मन हट गया है। यदि हम रोज मंदिर जाते थे, हमारा मंदिर से मन हट गया, हम मंदिर जाना हमने बंद कर दिया है। ऐसे ऐसे अनेक संकेत है आपके घर में कोई घटना घटने लगी है। आप देखेंगे कि मेरे मन में कोई खुशी नहीं है, यदि कोई तैयारियां ही नहीं चल रही हैं, बहुत अजीब अजीब फीलिंग आने लगी है। टाइम से उठते थे, अब टाइम से हम नहीं उठ पा रहे हैं, मन में अनेकों विचार उत्पन्न होने लगे हैं और अचानक से कोई घटना बहुत बड़ी घटने की आहट हो रही है, तो आप समझ लेना कि अभी हमारे घर से माँ बहुत दूर है। यदि घर में आपके स्मेल आने लगी है, अलग अलग सी स्मेल आने लगी है, अलग अलग सी आवाजें आती हैं, मन बिल्कुल अशांत होने लगा है, तो आप समझ लेना चाहिए कि अभी माँ हमसे बहुत दूर है। आप प्रयत्न करेंगे तो माँ आपसे दूर नहीं है। बहुत जल्द हम वीडियो लेके आएंगे कि माँ को किस तरह हम अपने घर में स्थायी वास बना सकते हैं। ये वीडियो से बहुत जल्द हम वीडियो लेके आएंगे कि किस तरह आप माँ को प्रसन्न करें, किस तरह माँ आपके घर में स्थायी वास बनाएंगी। तो मैं बहुत जल्द वीडियो लेकर आऊंगी, तो उस वीडियो के माध्यम से कुछ उपाय करके आप अपने घर में माँ का स्थायी वास बना सकते हैं। यदि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें। हर हर महादेव।